नमस्कार साथियों। देखिए, भारत और मालदीव के जो रिलेशन है उसको लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत ने मालदीव को 50 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता की है उसके बजट निर्माण के लिए। 50 मिलियन कम अमाउंट नहीं होता, ये 440 से लेकर 450 करोड़ रुपए के बीच में अमाउंट बैठता है। तो इतना पैसा भारत सरकार ने मालदीव को अभी एक दो दिन में हाल ही में प्रदान किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट के इस स्टांस को देखकर मैं कभी कभी सोचता हूं कि मेरा जो प्यारा भारत है वो महान ज़्यादा है या फिर बेवकूफ़। क्योंकि एक तो भारतीयों का टैक्स का पैसा यूं पानी की तरह बहाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में ही एजुकेशन के ऊपर 18% तक जीएसटी वसूली जा रही है। तो जो लोग भारत को गाली देते हैं उनके ऊपर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, और भारत में जो गरीब है, मध्य वर्ग के परिवार के जो लोग हैं, उनके ऊपर भारत सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है। दरअसल मालदीव को सांप के रूप में पालने का जो तरीका है ये आपको थोड़ा कैजुअल नहीं लगता? क्योंकि 2024 में जो मालदीव है उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, और 2050 आते आते मालदीव पानी में ही डूब जाएगा। पिछले एक दो साल में भारत और मालदीव के रिलेशन की बात करें तो अच्छे नहीं रहे हैं, ये शायद आप सभी को पता है। लेकिन इन सभी के बावजूद भारत मालदीव की लगातार एक के बाद में एक मदद करता रहा है। मालदीव की वर्तमान गवर्नमेंट जो अभी सत्ता में है वह इस वजह से आई है कि उसने इंडिया आउट नाम का एक कैंपेन चलाया था। आप जानते ही होंगे या ना जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत के कुछ नाम मात्र के जो सैनिक हैं वो पहले मालदीव में रहते थे, लेकिन वर्तमान में जो करंट गवर्नमेंट है मालदीव में, मोहम्मद मुइज़ू की जो सरकार है, वो इस तरीके से अपने चुनाव प्रचार में इस बात को गलत तरीके से उसने पेश किया था कि भारतीय सेना है वो अभी भी मालदीव में रह रही है। क्या मालदीव एक स्वतंत्र देश नहीं है? क्या मालदीव अपना जो रक्षा है वो स्वयं नहीं कर सकता? क्या मालदीव को भारतीय सेना एक दिन अपने नियंत्रण में ले लेगी? इस तरह के स्लोगन के साथ में उन्होंने अपने चुनाव प्रचार को हवा दी, और न केवल उसने हवा दी, उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। और न केवल कामयाब हुए हैं, मालदीव की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत से चुनाव जितवाया है, और एक बार नहीं बार बार। जबकि भारत हर साल कुछ मिलियन डॉलर मालदीव को यूं ही गिफ्ट में दे देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भी इकोनॉमी चलती रहे, मालदीव की जो जनता है वो महंगाई के कारण ज़्यादा सफ़र ना करे, इसलिए भारत सरकार मालदीव को कुछ पैसे यूं ही गिफ्ट में हर साल दे देती है। वहीं जो आम जनता है मालदीव की, वो इंडिया आउट कैंपेन के जरिए मुइज़ू के साथ में होली, शायद वो इतिहास भूल गए हैं या फिर उन्होंने ढंग से इतिहास पढ़ा नहीं है कि मालदीव का अस्तित्व ही भारत की वजह से है। अगर भारतीय सेना या भारत सरकार समय रहते मालदीव की मदद ना करती तो आज मालदीव नक्शे से मिट चुका होता, या फिर यूँ कहें कि जो मालदीव में लोकतंत्र है उसकी स्थापना कभी हो नहीं पाती। मोहम्मद मुइज़ू की सरकार बनने के बाद में लगातार इंडिया आउट जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है उसको बरकरार रखा है, और वो प्रो चाइना रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि चाइना के साथ में उसकी मित्रता बढ़ी है। क्योंकि एक तरफ मालदीव में कोई भी अगर सरकार आती है तो उसका जो विजेता होता है सरकार में, जो राष्ट्रपति होता है, वो सबसे पहले भारत की यात्रा करता है, वो भारत के पास में आता है और उसको थैंक यू बोलता है। लेकिन मोहम्मद मुइज़ू सबसे पहले चाइना गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रो चाइना रहे हैं, और ये चाइना के साथ में इनकी मित्रता बढ़ी है, जो कि भारत के लिए इंडियन ओशियन में एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो भारत इस समय इस संकट की घड़ी के ऊपर खड़ा है कि भारत ना चाहते हुए भी मालदीव की मदद उसको करनी पड़ रही है। आप एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देख सकते हैं कि मालदीव अपना बजट तैयार कर रहा है, और बजट तैयार करने में उसके पास कुछ पैसे कम पड़ गए। तो मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं, मालदीव के विदेश मंत्री आप यहाँ पर देख सकते हैं, मूसा जमीर ने भारत में आकर भारत के जो विदेश मंत्री हैं उसके साथ में इन्होंने बैठक भी की है, और इन्होंने कहा है कि हम अपना बजट तैयार कर रहे हैं, अगर हमें कुछ पैसों की कमी पड़ जाए तो आप थोड़ा संभाल लेना, देख लेना। तो भारत सरकार तुरंत मदद के लिए तैयार हो गई। हमेशा की तरह ही 50 मिलियन यूएस डॉलर खर्च से उसको पकड़ा दिए। भारत को ये जो पैसा है वो कम से कम 2-4 महीने फंसा कर रखना चाहिए, उसके बाद में देना चाहिए, तब मालदीव को भारत की अहमियत पता होती। क्या ये कहना सही होगा कि सांप को दूध पिलाना कोई हमसे सीखे? या फिर आप मानते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में फ्री में कुछ नहीं दिया जाता और हम सांप को छमिया बनाकर नचाएंगे, इसलिए रिलैक्स करो एंड चिल करो? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया मालदीव को दे ही रहा है, ना केवल आज से कई सालों से दे रहा है। मालदीव से हमें कौन सा सपोर्ट मिला? मोहम्मद मुइज़ू की इंडिया आउट कैंपेन चलाकर वो सत्ता में आ गया, और इस इंडिया आउट जो सेंटीमेंट है उसको अब बांग्लादेश में भी हवा मिलने लगी है। खैर, बांग्लादेश के बारे में हम कभी फिर किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इंडिया ने 2018 में, ना केवल आज, इंडिया ने 2018 में भी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2018 का आर्टिकल है, 2018 में इंडिया ने 1.4 बिलियन यूएस डॉलर मालदीव को दिए थे। तो 1.4 बिलियन यूएस डॉलर कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। ना केवल 2018 में, बल्कि भारत समय समय पर मालदीव को गेहूं, चावल, कपड़े, पानी ये तो मुहैया करवाता ही है। एक तरीके से देखा जाए तो भारत मालदीव को एक्सपोर्ट ही करता है, और मालदीव से हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मालदीव के पास में कुछ देने के लिए कुछ खास है भी नहीं। और 2050 तक देखा जाए तो मालदीव वैसे भी पानी में डूबने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 80% ऑफ मालदीव, 80% ऑफ मालदीव कुड बी इनहेबिटेबल बाय 2050, यानी कि 2050 तक जो मालदीव है वो इनहेबिटेबल हो जाएगा, यानी वहां पर जो ह्यूमन बींग्स है, मानवीय प्राणी है, वो नहीं रह पाएगा।
पानी का स्तर जो बहुत तेजी से मालदीव में बढ़ रहा है वो इतना बढ़ चुका होगा कि वहां पर मानव के लिए रहना पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से चाइना क्लेम करता है ताइवान को, इंडिया क्लेम करता है पीओके को, उसी तरीके से इंडियन ओशियन क्लेम कर रहा है मालदीव को। यानी 2050 तक मालदीव है उसको इंडियन ओशियन निगल जाएगा। 2050 में मालदीव ये कहेगा कि हेलो इंडिया, आई एम अंडर द वाटर। तो आने वाले समय में भारत के लिए ये एक जेन्युइन सवाल है कि मालदीव की मदद करें या ना करें, क्योंकि आने वाले समय में मालदीव जो है वो भारत से लगातार बेशर्मों की तरह उधार का पैसा मांगेगा और इनके देश में इंडिया आउट रैली भी चलेगी। सड़कों पर ये लोग इंडिया आउट की टी शर्ट पहनकर निकलेंगे आने वाले चुनाव में। और मजे की बात यह है कि भारत ने लगातार मालदीव की मदद करने के बाद में भी इंडिया आउट जो कैंपेन है उसको बिल्कुल नहीं रोका है। मालदीव ने चाइना से पैसे मांगे लेकिन चाइना ने पैसे नहीं दिए। ऐसा तो है नहीं कि ये $50 मिलियन मालदीव ने केवल भारत से ही मांगे, पहले चाइना से मांगे थे लेकिन चाइना ने उसकी मदद नहीं की है। तो क्या आप मानते हैं कि भारत को मालदीव के ऊपर अंधा पैसा यूं ही पानी की तरह बहाना चाहिए, या भारत को एक स्टांस रखना चाहिए कि जब तक मालदीव में एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है वो नहीं रुकेंगे तब तक भारत को किसी भी प्रकार से मालदीव की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्योंकि 2 दिन के बाद में मालदीव फिर से भारत को गाली देगा और 4 दिन के बाद में भारत से फिर से भीख मांगेगा और भारत फिर गाली खाकर मालदीव की मदद करेगा। आखिर ये कब तक यूं ही चलता रहेगा? हर चीज की एक सीमा होती है। मालदीव ये पैसा वापस चुका भी नहीं पाएगा क्योंकि 2026 तक मालदीव को $1 बिलियन तो केवल ब्याज के रूप में चुकाने पड़ेंगे, जो कि इसने इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक और चाइना और जो अदर कंट्री से जो उधार का पैसा ले रखा है उसके ब्याज के रूप में ही उसे $1 बिलियन चुकाने पड़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हाल ही में 2024 में जो मालदीव है वो $400 बिलियन अभी ब्याज के रूप में ये चुका रहा है। और आने वाले समय में 2026 तक, जी हाँ बिल्कुल 2026 तक, 2026 कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 2026 तक ये $1 बिलियन $1 बिलियन केवल और केवल ब्याज के रूप में ये चुकाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि भारत सरकार को आम जनता के टैक्स का पैसा मालदीव जैसे कंट्री को देना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि मालदीव के ऊपर जो कर्जा है अभी वो बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2024 के अंतर्गत मालदीव पर जो कर्जा है वो $8.7 बिलियन का है, जबकि मालदीव की जो जीडीपी है वही $6.5 बिलियन की है। यानी कि मालदीव की जीडीपी से ज़्यादा मालदीव के ऊपर कर्जा है। तो ये कर्जा वो कहीं से भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और आईएमएफ ने भी मालदीव को कहा है कि बेटा तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वह बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि मालदीव गेट्स आईएमएफ डेप्ट वार्निंग। मालदीव को वार्निंग दी गई है जिस तरीके से वो चाइनीज जो लोन है उसके झांसे में फंस रहा है, क्योंकि चाइना है वो मालदीव को आने वाले समय में बिलियंस ऑफ डॉलर के लोन देने वाला है और बाद में मालदीव है वो लोन किसी भी प्रकार से नहीं चुका पाएगा। तो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उन्होंने भी मालदीव को यह चेतावनी दी है कि बेटा तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वह रास्ता नरक की ओर ही जाने वाला है। इंडिया और मालदीव के पिछले दिनों में काफ़ी रिलेशन खराब हुए थे, जिसके कारण मालदीव में जो टूरिस्ट है वो इंडिया से 42% टूरिस्ट है वो कम हो गए हैं, क्योंकि मालदीव के पास में इकोनॉमी को लेकर है क्या भाई? मालदीव है वो केवल पर्यटन की दृष्टि से पैसा कमाता है। मोस्ट ऑफ द वहाँ पर जो पैसा है वो पर्यटन की दृष्टि से ही कमाया जाता है। और भारत से जो मालदीव में जो पर्यटन जाते थे उसमें 42% की गिरावट आई है। तो 42% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और अभी हाल ही में 2024 की जो रिपोर्ट आएगी उसमें ये जो नंबर है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो क्या आप मानते हैं कि भारत सरकार को आम जनता के टैक्स का पैसा मालदीव जैसे कंट्री को देना चाहिए या फिर नहीं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई लेटेस्ट अपडेट आता है मालदीव और भारत से रिलेटेड तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।